कि हम जीवन जिए लेकिन किसी से कुछ चाह ना ही हमारे अंदर सम्मान की भूख होनी चाहिए, ना ही किसी स्वार्थ सिद्धि की भूख होनी चाहिए। और मेरे प्यारे सज्जनों, जीवन तभी प्रारंभ होता है जिस समय निस्वार्थ कर्म करने की प्रेरणा अंतरंग हृदय से मिल जाए, तब समझो कि हाँ, अब जीवन हमारा प्रारंभ हुआ है। और यदि अभी हमने स्वार्थ का त्याग ही नहीं किया, हम हर जगह स्वार्थ देख रहे हैं, केवल संसार के तुच्छ क्षणिक सुख के लिए, जो कब धोखा दे जाए, कब विपत्तियों के पहाड़ को हमारे और हमारे परिवार वालों के ऊपर क्षणिक सुख वो लेकर के आ जाए, कोई भरोसा नहीं। हम उसी के लिए अपने धर्म से विमुख हो जाते हैं, सत्य के मार्ग को छोड़ देते हैं। शर्म आनी चाहिए। न जाने मैंने कितने लोगों को देखा है कि जो मंदिर से निकलते ही भगवान की निंदा अपने कानों से सुनना प्रारंभ कर देते हैं, अपने देवताओं की, महापुरुषों की निंदा प्रारंभ कर देते हैं। अपने लिए, अपने धर्म के लिए जो महापुरुष संघर्ष कर रहे हैं, उनकी निंदा करना व सुनना प्रारंभ कर देते हैं। क्या ये अपराध नहीं है? पीछे जिनकी हम पूजा कर रहे हैं, जिनकी आरती कर रहे हैं, अगर कोई उनकी निंदा करता है, अपराध नहीं है? यही तो गिलानी है। हम धर्म के प्रेमी हैं, और जिसे धर्म से प्रेम है, जो धर्म के लिए संघर्ष कर रहा है, हम उसी की निंदा करने पर तुले हुए पड़े हैं। हम उसका साथ भी नहीं दे रहे। क्या हम धर्मात्मा हैं? क्या मेरे राघवेंद्र, भूत बावन बाबा भोलेनाथ, क्या हमको कभी क्षमा कर पाएंगे? कितने भी लोटा ढालते रहो, कुछ नहीं होने वाला है। धर्म किसे कहते हैं? बोले जो धारण करने योग्य है, जिसे यहां धारण किया जाता है, जिसके यहां धर्म है, वो धर्मात्मा है। मंदिर जाने से धर्म नहीं होता। समाज की स्थिति क्या है? अगर धर्मात्मा होते तो ये त्राह त्राह मच रही होती। आज महाराज जिधर भी जाओ, वो तो धन्य हैं इस भारत के कुछ महापुरुष। अभी सुबह का समय था, स्वामी जी परम पूज्य जगत गुरु महाराज के हम कुछ उपदेशों को सुन रहे थे। वो अपने उपदेश में कह रहे थे कि जो कहते हैं कि भारत, ये भारत हमारा है, प्रत्येक भारतीय का भारत नहीं है। ये भारत किसका है? बोले जिसके धर्म ग्रंथों में भारत का नाम है, जो भारत की संस्कृति की रक्षा करना जानता है, जो भारत की संस्कृति के लिए जीना मरना जानता है। अगर हृदय से पूछो तो ये उसी का भारत है जिसको भारत से प्रेम है। और जिसको भारत से प्रेम नहीं है, जिसको भारत की अखंडता से कोई लेना देना नहीं है, भारत के वासियों से जिसको प्रेम नहीं है, तो इस व्यासपीठ से कहना कठिन नहीं लगता कि वो भारतीय नहीं है। उसे भारतीय कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। अब आप कहेंगे महाराज इस विषय पर क्यों बोल रहे हैं? एक देश का प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, जब राम लला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है तो वो साष्टांग दंडवत कर रहा है। वो ये नहीं कह रहा कि मैं 125 करोड़ का प्रधानमंत्री हूं, नहीं। वो तो कह सकता था कि मैं तो उनका भी हूं, लेकिन वो मस्तिष्क पर वैष्णव तिलक को धारण करके जा रहा है। वो क्या बताना चाह रहा है? वो क्या संकेत दे रहा है? वो बताना चाह रहा है कि मैं तो बंधन में होते हुए भी ये कर रहा हूं, लेकिन जो धर्मात्मा हैं, जो धर्म के प्रेमी हैं, उनको किसी से क्या लेना देना है?
भाई हमको किसी से क्या लेना देना है जो हम धर्म की बात करने में पीछे हटे, सच्चाई बताने से पीछे हटे। और जिन लोगों को हमारी बात बुरी भी लगेगी तो उनसे हमको लेना क्या है, उनसे हमको क्या चाहिए। जो हमारे धर्म प्रेमी हैं वो हमारे धर्म पर चलें, वो धर्म का अनुसरण करें, केवल हमको यही चाहिए। लेकिन इस समाज की बड़ी विडंबना, हृदय कुंठा से भर जाता है। महाराज इतनी कुरीतियां हैं, इतनी कुरीतियां हैं कि हमको वास्तव में ये भी पता नहीं है कि हमको करना क्या चाहिए। अच्छा एक चीज बताओ,